और जैसे ही सलमान खान बाहर निकल के जाए, मैं कहूँ यूँ देखो ये रहा सलमान खान। एक बात बालक बता दो, तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि अब अंदर कौन बचा जी। अगर तुम्हें अपने औकात का अंदाजा नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो। अगर दोनों नाउन नाउन होता तो नाउन लिख देते, दोनों प्रोनाउन प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन लिख देते, लेकिन एक नाउन और एक प्रोनाउन है। दुनिया का कोई भी एक्टिव पैसिव सेंटेंस होगा बड़े। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बालक पिछले एपिसोड में मैंने बखूबी किताबी तरीका, जो टीचरों का अपन के क्लास में जो डिस्कस करने का तरीका होता, उन सबको बड़े डिटेल में चर्चा किया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। और ये कब इस्तेमाल होता है, किताबी तरीका बताऊं तो जब दोनों सब्जेक्ट बराबर हों, क्रियाएं अलग अलग हों, दोनों वाक्यों के बीच का टाइम इंटरवल 0 हो, तब हम लगाते हैं। बालक आपने एक बात और नोटिस किया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ना दो तरीके से बनता है जी। आपने देखा होगा एक शुरुआत में बनता है, एक ऑब्जेक्ट के बाद बनता है। जैसे अगर मैं कहूँ सीइंग अ लायन ही रैन अवे, है ना, बीइंग हंग्री ही टुक फूड, ये देखिए शुरू में बन रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद आई सा अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, आई सा रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर। किस तरीके से, थोड़ा सा मैं एक एडवांस का अगर बोल दूं, आई सा राम बीइंग बिटन इन द क्लास। अगर ये सब सीखना है बालक ना कि कैसे शुरू में बन जाता है, कैसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा जाता है, तो मैं कुछ आपके सामने आज एक ट्रिक रख रहा हूँ। उस ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बालक सालों की मेहनत है, ठीक है, ध्यान से देखना, आशा नहीं बिल्कुल विश्वास है, घमंड नहीं बल्कि दावा है, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो इसमें मैं आपको दो केस बताऊंगा कि एक शुरू में कब लगाया जाता, क्यों लगाया जाता, कैसे लगाया जाता, एक ऑब्जेक्ट के बाद कब लगाया जाता, क्यों और कैसे लगाया जाता है। दोनों तरीकों को डिस्कस करूंगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी में बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी तरह से क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। पहला केस क्या है, पहला केस बालक हम देखेंगे कि जो दिए गए दो सेंटेंसेस होंगे उनके सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, दिए गए दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होंगे उनका आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे मान लो कि हमको दिए गए दोनों सेंटेंस का देखना है कि इस सब्जेक्ट का संबंध क्या इस सब्जेक्ट से है। अगर ऐसा निकलता है कि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ना बिल्कुल शुरू में ही बना लेंगे। दोबारा सुनिए, अगर हमारे सामने दो सेंटेंसेस या तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके सब्जेक्ट का जो संबंध है आपस में अगर दिखाई देता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कहूँ दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट का संबंध अगर पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट से है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम बिल्कुल शुरुआत में ही लग जाएगा। और वो कैसे लगेगा, अगर दोनों सेंटेंस एक्टिव के हैं तो वो में आईएनजी लग करके बन जाएंगे शुरू में ही। अगर दोनों सेंटेंस पैसिव के हैं या फिर दोनों में से कोई एक सेंटेंस पैसिव का है तो शुरुआत में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग करके बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस बी वर्ब वाला है, बी वर्ब क्या होता है, अरे भाई वही इज एम आर वाज वर्ब वाला, ठीक है ना, ही वॉज हंग्री, जिसमें आप कह सकते हैं बी की फॉर्म में इज एम आर वाज वर्ब आती हैं। तो अगर ये बी वर्ब मेन वर्ब का काम उसमें करता रहे, देखो ही वॉज हंग्री, अब इसमें बताओ वॉज हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, जाहिर सी बात है इसमें ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ऐसा भी मैं कह सकता हूं, अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती रहे तो हम शुरू में ही उसको बीइंग प्लस जो नाउन या एडजेक्टिव जो आया रहता है ना, ही वॉज हंग्री, तो बीइंग हंग्री वही वाला तरीका यहां पे इस तरह से हम अपनाएंगे। दोबारा से नहीं, सब बात की एक बात बालक क्या है, केस वन ये कहता है कि दिए गए जो दोनों सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस का अगर सब्जेक्टों का आपस में कोई तालमेल है, यानी कि सब्जेक्ट का रिलेशन अगर सब्जेक्ट से है तो हम सेंटेंस को एक्टिव, पैसिव या बी फॉर्म वाले को पहचान करके बिल्कुल शुरुआत में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और रही एक्टिव और पैसिव पहचानने की बात क्या वाला, तो मैं ना आपको बिल्कुल देसी तरीके में बताऊं। देखो, एक्टिव और पैसिव ने पहचानना बिल्कुल हलवा है कि जैसे सलमान खान और शाहरुख खान को पहचानना है। एक बात बता दो, अगर मान लो किसी कमरे में सलमान खान और शाहरुख खान बैठे हैं और जैसे ही सलमान खान बाहर निकल के जाए, मैं कहूँ यूँ देखो ये रहा सलमान खान। एक बात बालक बता दो, तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि अब अंदर कौन बचा जी, शाहरुख खान बचा ना। अगर मैं तुम्हें एक पहचानना बता दे रहा हूँ कि एक्टिव क्या होता है या फिर पैसिव क्या होता है, एक अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर एक पहचान ले जाते हो उस टाइप का निकला तो वो एक्टिव हो जाएगा या पैसिव होगा, बाकी दूसरा तो तुम अपने आप ही समझ लेना। ठीक है, देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, देखो बालक एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानते हैं। दुनिया का कोई भी एक्टिव या पैसिव सेंटेंस होगा बड़े आसानी से पहचान जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस कैसा होगा जी, पैसिव होगा। अगर ये नहीं मिलता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उस सेंटेंस में नहीं मिलती है, वो सेंटेंस कैसा होगा जी, एक्टिव होगा। बी का मतलब समझ रहे हैं ना, बी का मतलब इसमें इज एम आर वाज वर बी बीन, अगर ये सातों के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दी जाती है तो सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव। अगर ये चीज उसमें नहीं मिलती है तो फिर वो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे अब
एग्जाम्पल लिखूंगा, अपने आप बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला केस मैंने क्या बताया, हमें देखना है कि क्या सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से है। एक एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, जरा देखना वाला। एग्जाम्पल बड़ा छोटा होगा लेकिन मर्म इसका बहुत बड़ा होगा। देखना क्या है, अगर मैं कहूं कि ही स अ बियर, उसने एक भालू देखा, ठीक है जी। आगे मैं कहता हूं ही रैन अवे, वो क्या हो गया जी, भाग गया। अब तुम यहां पे देखो, इस सब्जेक्ट का संबंध इससे है कि नहीं, बिल्कुल है जी। तुम ही देख लो, इसी ने देखा और यही भागा है, सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से हो गया। ठीक है, अब तुम एक बात समझना, अब तो हमें इतना मालूम हो गया कि अगर सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू में ही लगेगा। अब कैसे लगेगा जी, अगर एक्टिव है तो वर्ब में आईएनजी लगा के शुरू में लगा लो, अगर पैसिव है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के शुरू में लगा लो, अगर बी वर्ब वाला है तो बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगा के बना लो। अब तुम देख लो भाई, इसमें कहीं तुमको इज एम आर वाज वर बी बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब पैसिव नहीं है जी। पैसिव नहीं तो फिर कैसा है, एक्टिव है। ठीक है, आ जाओ इसको भी डील कर लेते हैं। जब ये एक्टिव है तो ये वर्ब में आईएनजी लगा के बनेगा। कैसे बनेगा, आप जान रहे हैं, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, तो शुरुआत में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें लगेगा, हो जाएगा ये सीइंग अ बियर, कॉमा कॉमा लगा करके हम आगे लिख देंगे ही रैन अवे, वो क्या हो गया जी, भाग गया। ठीक है, हालांकि इसको आप कैपिटल कर लीजिएगा, सीइंग अ बियर ही रैन अवे। इतनी बात समझ में आ गई बालक। आ जाओ दूसरा एग्जांपल देख लो यहां पे। अगर मैं कहूं कि ही वॉज इंसल्टेड, ठीक है, पिछला एग्जांपल मैंने इसका दिया था, ही वॉज इंसल्टेड, ही एट वंस लेफ्ट द प्लेस। बालक कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। आ जाओ देखो, अब देखो ही वॉज इंसल्टेड, ये दूसरा एग्जांपल है हमारा, ये ना पहला, ही वॉज इंसल्टेड, ही एट वंस लेफ्ट द प्लेस। अब समझना यहां पे, क्या इन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट का संबंध आपस में नहीं है, देख लो, ही का संबंध ही से ही है, ही का ही इंसल्ट किया गया और ही प्लेस को छोड़कर क्या हो गया, भाग गया जी। ठीक है, अब यहां पे समझ लो, जब सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल शुरुआत में ही लगेगा। और कैसे लगेगा, आपको यहां पे ये चार्ट दिख ही रहा है। अब देख लो, यहां पे पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस मैंने पहचाना बताया है, इज एम आर वाज वर बी बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या होता है, पैसिव। अब इस वाले को हम शुरुआत में ही बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जी। अब इसको हम बनाएंगे बीइंग इंसल्टेड, कॉमा लगा लेते हैं, ही एट वंस लेफ्ट द प्लेस। बालक दूसरे केस में मैं एडवांस लेवल की बात करूंगा, थोड़ा धीरज बना करके, धैर्य बना के मेरे साथ बने रहिए। चलिए मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पे देखिए, अगर मैं कहूं द टाइगर वॉज हंग्री, द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। ठीक है जी, आ जाओ इसको भी देख लो, द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गोट। अब देख लो, टाइगर यहां पे एक सब्जेक्ट, ही यहां पे सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से है, क्योंकि टाइगर ही भूखा है, टाइगर ने मारा है, यानी सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से है, तो शुरुआत में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। लेकिन लगेगा कैसे, ठीक है, यहां पे देख लो भाई, इसमें बी की फॉर्म आई हुई है, अभी मैंने चार्ट बताया ना आपको, समझाया पूरी तरह से, इसमें बी की फॉर्म आई हुई है। आप देख सकते हैं वाज यहां पे मेन वर्ब बना हुआ है। ठीक है जी, तो बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब बनी हुई है तो हम ऐसे बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव से बनाते हैं। चलो आज बना लेते हैं। आज इसमें क्या करेंगे, बीइंग, बीइंग हो गया। अब क्या, नाउन या एडजेक्टिव जो भी आया रहता है उसके आगे लगा लेते हैं, तो इसमें हंग्री एक एडजेक्टिव आया हुआ लगा लेते हैं, बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, बीइंग हंग्री, कॉमा लगा लेते हैं। अब अलग समझना, क्या यहां ही लिख दें क्या, नहीं, अगर कोई नाउन आया रहता है तो पहले हम नाउन को तवज्जो देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां भी नाउन होता, यहां भी नाउन होता तो नाउन लिख देते, यहां भी प्रोनाउन होता, यहां भी प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन लिख देते। लेकिन बात क्या है कि यहां नाउन है और यहां प्रोनाउन है, बात समझे ना। अगर दोनों नाउन नाउन होता तो नाउन लिख देते, दोनों प्रोनाउन प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन लिख देते, लेकिन एक नाउन और एक प्रोनाउन है, और आप बालक आपको मालूम है पूरी तरह से, पहले हम नाउन को तवज्जो देते हैं। इसका मतलब हम यहां पे ही नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, द टाइगर, द टाइगर किल्ड अ गोट। तो ये रहा फर्स्ट पेज, जिसमें हमने आपको बताया कि यदि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से हो तो शुरू में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लगा करके बना लेते हैं। अब वो कैसे लगाते हैं, एक्टिव होता है तो ऐसे बनाते हैं, पैसिव होता है तो ऐसे, और अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही हो, इज एम आर वाज वर, तो उसमें बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव का नियम लगाते हैं। ठीक है बालक, आओ मैं आपको अब केस 2 बताता हूं। ठीक है जी, आ जाओ बालक, मैं आपको अब केस 2 बताने जा रहा हूं कि केस 2 में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में
अगर सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से है, दोबारा ध्यान से सुनिए, केस 2 कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल नियम में कि अगर सब्जेक्ट का संबंध किससे हो, ऑब्जेक्ट से हो। समझना क्या बालक, कि दिए गए दोनों सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से निकला तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। दोबारा सुनिए, अगर सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से निकल गया ना तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। यही हमारा दूसरा केस है, समझ लेना ध्यान से। अगर सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से निकल गया, सब्जेक्ट से नहीं निकला, सब्जेक्ट का संबंध अगर सब्जेक्ट से निकला तो अभी मैं पिछला केस बताया हूं कैसे बनता है। अगर सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से निकल गया तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, तरीका वही पुराना वाला ही रहेगा। देखो यहां पे एग्जांपल क्या है, अगर मैं कहूं कि आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प। ठीक है जी, अब यहां पे तुम समझ लो, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प। यहां पे देखो आई सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट। अब तुम बताना क्या सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से है? अगर सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से होता तो शुरू में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लगा के इसको निपटा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट का संबंध ही का किससे है? मैन से है, यानी पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से। जब सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से निकल जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अब आ जाओ, देखो पहला सेंटेंस क्या है जी, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अब क्या करते हुए, अब यहां देख लो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी को हम उठाकर के यहां रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कैरिंग, कैरी में आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी, अ लैम्प। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लो भाई, ये पहला हो गया। अच्छा दूसरा डील कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई सॉ राम, ही वॉज बिटन इन द स्कूल। अब एक बात समझना यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या? ही। क्या सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से है? नहीं, इस सब्जेक्ट का संबंध किससे है? इस ऑब्जेक्ट से है। और जब सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से निकल जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के कहाँ रखते हैं? बाद रखते हैं। वही वाला तरीका यहाँ पे देख लो, एक्टिव होगा तो कुछ इस तरीके से रखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, पैसिव होगा तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं। आ जाओ लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे ये देख लो, पैसिव वाला ऊपर वाला एक्टिव था तो हमने सीधा सा पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद आईएनजी रख दिया, ठीक है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस जो दूसरा हमारा, उसमें एक पैसिव है। जब पैसिव है तो हमें रखना तो बाद में है, लेकिन कुछ ऐसे रखना है, ठीक है। आ जाओ रख लेते हैं, आई सा राम। अब देखो इस वाले का हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे कैसे? ऐसे, बीइंग बिटन, है ना, बीइंग बिटन इन द स्कूल। बालक अगर आपको अपने आप पर इतना ही भरोसा है ना तो एक बार वीडियो के जितने भी क्वेश्चन मैं लिखता हूं पहले रोक करके आप सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। फिर आगे बढ़ा करें, फिर आपको अपनी औकात का अपने आप ही अंदाजा लगेगा। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं एक आखिरी एग्जांपल लेता हूं, आपको और पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है जी। चलो बालक तीसरा एग्जांपल देख लो, आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को देखा, ही वॉज बिजी इन हिज वर्क, वो अपने काम में क्या था? व्यस्त था, ठीक है। बालक यहाँ पे देख लो, अगर तुम्हें अपने औकात का अंदाजा नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो सही है कि गलत है, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व कर लो। चलो आ जाओ, मैं बताता तुमको, जरा देखो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब एक काम कर लेते हैं, क्या देखते हैं कि क्या पहले सेंटेंस का, देखते हैं कि दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है क्या उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है क्या? जी हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। देखिए कैसे, आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को देखा। किसे देखा? अपने दोस्त को, तो ये ऑब्जेक्ट है, और वही वाला ऑब्जेक्ट इसमें जाकर के क्या बना हुआ? सब्जेक्ट बना हुआ, ठीक है। इसका मतलब है इस सब्जेक्ट का रिलेशन किससे है? ऑब्जेक्ट से। और मैं पीछे बता चुका हूं, अगर सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट से निकल जाए तो हम जो पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं सेंटेंस में, ठीक है। और कैसे रखते हैं? यहाँ पे देख लो, एक्टिव होगा तो आईएनजी के रूप में रखेंगे, पैसिव होगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के रखेंगे, बी वाला होगा तो ऐसा करके रख लेंगे, ठीक है, बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव के रूप में रख लेंगे। आज इसको बनाते हैं। क्या ये पैसिव में, क्या अगर ये पैसिव में होता तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई थी, तो हम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वाला। ये कैसा? ही वॉज बिजी, ये बी की फॉर्म वाला है, इसमें एडजेक्टिव कहीं नहीं आया, ठीक है। देख लो, ही वॉज बिजी, बिजी ही की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। आ जाओ इसको डील कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से है, इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम ऑब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे। रख लेते हैं, आई सॉ माई फ्रेंड,
हो गया जी। अभी ऑब्जेक्ट लिख लिया, हम ऑब्जेक्ट की बात रखेंगे। अब कैसे बनाएंगे, अब हम यहाँ देखना एक्टिव तो है ही नहीं, पैसिव भी नहीं है जी, तो है क्या, ये बी फॉर्म वाला है, तो हम ऐसे बनाएंगे बीइंग करके, बनाएंगे बीइंग बिजी, नाउन एडजेक्टिव रख लेते हैं बीइंग के बाद, ठीक है, इन हिज वर्क, ठीक है, समझ लेना। तो गाइस इस तरह से फाइनली मैंने आपको आज प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कब शुरू में आईएनजी लगा करके बनाते हैं, कब ऑब्जेक्ट के बाद लगा करके बताते हैं, दोनों केसेस मैंने आपके सामने डील की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरा भी इनकरेज करिए गाइस। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जहर वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू, बाय।